हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा छठी के लिए। यहाँ पर आज हम हिंदी विषय में चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए, संपूर्ण हल देखेंगे पार्ट 1 का विजय विश्व तिरंगा प्यारा। इसके बाद में जो इसका मूल्यांकन है पार्ट 1 का वो भी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे की वीडियो भी आप तक पहुँचती रहेगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, अति लघुत्री प्रश्न दिया हुआ है। पहला, अति लघुत्री का अर्थ होता है बहुत छोटे। हमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके बहुत छोटे उत्तर लिखने हैं यहाँ पर। तो देखिए, प्रश्न पहला है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर हमें सरसाने शब्द का अर्थ बताना है। तो सरसाने शब्द का अर्थ है संचारित करने वाला। जो संचार करता है उसका अर्थ होगा सरसाने, यानी कि संचारित करना। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, माता पिता जो भारत माता है, भारत माता रेखांकित शब्द युग में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ देखिए, भारत माता, इसके बीच में जो चिन्ह लगाया गया है इसे कहते हैं हम योजक चिन्ह। तो इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। तो देखिए, यहाँ पर स्वतंत्रता शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है हमें। तो देखिए, इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, भारत में प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार हम स्वतंत्रता शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न देखिए, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इसकी शान न जाने पाए, किसकी बात कर रहे हैं हम? तिरंगे की, हमारे देश भारत देश की बात कर रहे हैं कि इसकी शान कभी ना जाने पाए। हम हमारे तिरंगे की बात कर रहे हैं, हमारे झंडे की बात कर रहे हैं कि इसकी शान कभी ना जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। इसकी शान की खातिर हमें हमारी जान की परवाह नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इसका उत्तर होगा, इस पंक्ति में कवि भारत देश की शान रखने के लिए जरूरत पड़ने पर प्राणों को न्यौछावर करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5वां है, ध्वजारोहण के लिए आपको कौन कौन से संसाधनों या वस्तुओं की आवश्यकता होगी? तो हमने देखा है, जब हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस या 26 जनवरी जब गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो हमें ध्वजारोहण के लिए किस किस की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर ध्वजारोहण के लिए झंडा यानी कि तिरंगा, पुष्प, फूल, रस्सी, पाइप या लकड़ी का डंडा आदि की आवश्यकता होगी। प्रश्न 6 देखिए, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं? तो जब हम तिरंगे को देखते हैं तो हमारे मन भी पुलकित हो जाते हैं। जो वीर रहते हैं उनके जो मन में, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में देशभक्ति, जोश, उमंग, आनंद और उत्सव के भाव जागृत होते हैं। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता में कवि ने तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए क्या क्या करने की बात कही है? अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, हमने अपने शब्दों में लिखा है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता में कवि ने तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए वीरों को निडर बनने की बात कही है। वीरों को निडर बनने की बात कही गई है और देश की शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने की बात कवि द्वारा कही गई है। आइए मूल्यांकन पहला हम हल करेंगे। देखिए, पार्ट 1 का मूल्यांकन है, ये पहला हमारा मूल्यांकन होगा। इसमें दिया हुआ है अति लघुत्री प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न नंबर 8वां है, क्योंकि 7 प्रश्न अभी तक हम हल कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 8वें में दिया हुआ है, सुधा शब्द का पारिवाची शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। तो सबसे पहले सुधा का पारिवाची शब्द लिखना है। तो सुधा का जो पारिवाची शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? अमृत। अमृत क्या हो जाएगा? सुधा का पारिवाची शब्द। अब इसका वाक्य में प्रयोग करना है हमें। तो पंचामृत में गंगा जल को अमृत माना गया है। इस प्रकार हम अमृत शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न दिया हुआ है, तिरंगे के विषय में जानने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न करना चाहेंगे? कोई 3 प्रश्न बनाकर लिखिए। अब हम देखिए, तिरंगे के विषय में जानते हैं सब। अब यहाँ पर हमें 3 प्रश्न बनाने हैं कि तिरंगे संबंधित 3 प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा, तिरंगे में कौन कौन से रंग होते हैं? हम ये प्रश्न बना सकते हैं कि तिरंगे के बारे में, कि तिरंगे में कौन कौन से रंग होते हैं, तिरंगे की लंबाई चौड़ाई किस अनुपात में है, और तिरंगा झंडा कब अस्तित्व में आया। इस प्रकार हम 3 प्रश्न तिरंगे से संबंधित बना सकते हैं। प्रश्न 10वां देखिए,
नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। देखिए पंक्तियाँ दी हुई है, आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब देखिए इनका वाक्य पंक्तियों का भावार्थ लिखना हमें। तो कवि जो है आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, तो यानी कवि देश के वीरों को आह्वान करते हुए उन्हें देश के हित में प्राण न्यौछावर करने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर हमें गाना है कि हमारा देश सबसे प्यारा है और हमारे देश का तिरंगा सदैव ऊंचा रहे। तो यहाँ पर तिरंगा सदैव ऊंचा रहे, इस प्रकार हम इन पंक्तियों का भावार्थ कर सकते हैं। देखिए आज की वीडियो में हमने पार्ट 1 को हल किया, आगे की वीडियो भी आप तक पहुंचती रहेगी। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।